यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में देखे थे क्लास 10 के चैप्टर 10 के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, सर्कल से। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अपना चैप्टर 12, ठीक है, जो इसका नाम है क्या, सर्कल, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखिए आपका 11th चैप्टर जो 10th क्लास का है वो रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, यानी सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम देखेंगे क्या डायरेक्ट 12th चैप्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या, सर्कल जो है आपके, ठीक है, सर्कल में जो भी टाइप्स हैं या सर्कल में जो भी चीजें हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे उनका एरिया फाइंड करना है उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपन जानते हैं कि सर्कल चैप्टर है। अगर आप सर्कल नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले पिछले वीडियो देखिएगा जो कि 10th चैप्टर का है, उसमें सर्कल का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस पे देखेंगे। तो इस पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर सर्कल है तो सर्कल का कोई सेंटर, सर्कल है उसका क्या है, सेंटर है, क्योंकि ये सेंटर से ही इक्वल डिस्टेंस से क्या किया जाता है, सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सर्कल क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो जो ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री लाइन उसकी क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस, ठीक है। और सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड है वही क्या है, डायमीटर, यानी जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है, ठीक है, व्यास। अब उसके बारे में अपन जानते हैं इतना। तो और जहां भी सर्कल की बात आएगी वहां किसकी बात होगी, हमेशा पाई की बात होगी। जहां सर्कल की बात है वहां पाई की बात होगी। तो देखिए सर्कल टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सर्कल में आपका डी रहेगा, आर रहेगा, पाई रहेगी, है ना, एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो डायमीटर होता है ये रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और जो रेडियस है, ये डायमीटर का हाफ होता है। ये डायमीटर का क्या होता है, तो जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या है, डबल है, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है, ठीक है। और डायमीटर आपका जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या है, पूरे डायमीटर का हाफ है ना, हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगा और डबल करेंगे तो डायमीटर, ठीक है। अब जब अपन क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन जब यही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, दो फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके आगे बाकी चैप्टर जो सॉल्व करना है, जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन है या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। ये आपका सर्कल हो गया। अब इसमें जो है अपन पढ़ लिए सर्कमफ्रेंस, यहाँ बाकी जगह तो अपन सॉल्व करते हैं तो एरिया और पेरीमीटर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कल में क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो देखिए जब आप पेरीमीटर सॉल्व करते हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी ही, टॉपिक जब आएगा, ठीक है। तो जब अपन पेरीमीटर सॉल्व करते हैं तो ये बाउंड्री लाइन सॉल्व करते हैं, यानी बाउंड्री लाइन की लेंथ आपको पता करनी होती है, ठीक है। और जब एरिया सॉल्व करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, तो अंदर वाले पार्ट्स को, यानी उस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने एरिया को कवर किया हुआ है वो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। अब देखिए अपन को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जो है सर्कल का ही, तो मैं बेसिक बताई थी, आप इससे भी ज्यादा डिटेल पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है। अब उसके आगे हमको देखना है क्या, सेमी सर्कल। क्या देखना है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त। क्या, अर्धवृत्त। अब ये अर्धवृत्त क्या है, तो इस अर्धवृत्त का भी आपको सर्कमफ्रेंस पढ़ना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त का भी आपको एरिया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर है। अब अगर मैं सेंटर से सर्कल को डिवाइड कर दूं, ठीक है, कोई एक कॉर्ड खींच रही हूँ या डायमीटर ही है, जो भी है आपका, अगर सेंटर से गया तो क्या है, डायमीटर है, कॉर्ड तो है ही। तो डायमीटर से मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर दे रही हूँ, सर्कल को क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो जो ये आपको हाफ पार्ट्स मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। यही आपका क्या है, सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त, आधा वृत्त। आधा वृत्त मतलब क्या, अर्धवृत्त, ठीक है।
अब जब इसके एरिया की बात आएगी, जब सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या आएगा? अब आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब सेमी सर्कल का निकालना है, मतलब हाफ का निकालना है, पूरे पहले कंप्लीट का था पाई आर स्क्वायर, अब हाफ का निकालना है तो अपॉन में 2, क्या रहेगा? अपॉन में 2। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें, तो जो आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आएगा, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आएगा, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आएगा तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन जब अपन किसका निकालेंगे? सेमी सर्कल का निकालेंगे, तो क्या यहाँ भी हाफ करके निकालेंगे? तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या बचेगा? पाई आर। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये तो आपका एरिया फाइंड किए, मतलब अंदर के एरिया को कवर किए ना, एरिया निकल आया आपका, कैसे? अपॉन में 2 कर दिए तो आधा निकल आया। लेकिन जो आपका आगे है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। जो आपका आगे का है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में मतलब क्या? जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो बाउंड्री लाइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पूरी बाउंड्री लाइन। तो अब बताइए, क्या सेमी सर्कल में जब हम एरिया फाइंड किए तो ये वाले पार्ट्स को फाइंड किए, ठीक है। लेकिन जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, यानी पूरी टोटल लेंथ ऑफ निकालेंगे, तो ये वाला पूरा फाइंड करेंगे। तो अगर मैं पाई आर बस बोलती हूँ, ठीक है, पाई आर, तो सिर्फ हमको इतने का मिलेगा। लेकिन यहाँ ये भी तो है, आपका जो डायमीटर है वो भी तो यहाँ है। तो डायमीटर के बारे में भी इसमें देखना पड़ेगा, है ना, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आप बोल सकते हैं क्या? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, या तो अर्धवृत्त की परिधि, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? ठीक है, वो क्या होगा आपका? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए सबसे पहली चीज अपन क्या देखिए, यहाँ पे जैसे हाफ किए थे तो वहां भी हाफ करेंगे, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर तो संपूर्ण का होता है, तो यहाँ हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? पाई आर, पाई आर। तो ये तो इतने का निकल आया, लेकिन ये भी तो है भी आपके पास, तो हम इसमें और क्या करेंगे? प्लस डी, यानी जो आपका क्या है डायमीटर है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो डायमीटर जब ऐड करेंगे तो पाई आर, अब आप जानते हैं डी की वैल्यू क्या है? 2r, या तो आप डायरेक्ट डी भी रख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, या रेडियस दिया उसको डबल करके आप डी फाइंड कर सकते हैं, और नहीं अगर कर सकते हैं तो आप डी की जगह पे यहाँ फॉर्मूला ही पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डी की जगह पे क्या रखते हैं? 2r, क्या रखेंगे? 2r, क्योंकि डी जो है रेडियस जो है, जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। अब बताइए, यहाँ r से r कॉमन निकल आया, r क्या हो गया? कॉमन आ गया, तो क्या बचा? पाई प्लस 2, क्या बचा? पाई प्लस 2। तो ये हो गई आपके किसके? सेमी सर्कल की वैल्यू, ठीक है। सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, यानी परिधि बोल सकते हैं आप, या उसकी टोटल लेंथ बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक अपना, तो जो अगला टॉपिक है अपना, ठीक है, इतना आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं इसके आगे अगला टॉपिक क्या है अपना, तो देखिएगा अब कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 2-2 सर्कल एक साथ देता है। क्या देता है? 2-2 सर्कल एक साथ दे देता है। तो 2-2 सर्कल देने का मतलब क्या है? तो देखिए, एक आपका ये सर्कल दे दिया, एक आपका ये सर्कल दे दिया, ठीक है, दूसरा इसी में ये सर्कल दे दिया, ठीक है, दूसरा आपका ये सर्कल दे दिया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब अगर देखिए ये आपका इसका भी कोई सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से पूरी की डिस्टेंस लेंगे। अगर छोटे वाले की बात, पूरे बड़े वाले की बात करते हैं तो उसका ये सेंटर है, तो उसका पूरा रेडियस क्या आ गया? r, ठीक है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी आप ले लीजिए, स्मॉल कैपिटल ले लेते हैं, बड़ा है तो, ठीक है। और इस वाले भी क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? r, मतलब दोनों का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें अपन, फॉर्मूला निकालेंगे, इनको कैसे सॉल्व करते, कैसे एरिया फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, थोड़ा सा सर्कल डिस्टर्ब है, देखिएगा,
कि बोर्ड पे तो परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बिग सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल है। अब मेरे से अगर ये बोला जाए, ठीक है, कि इस सर्कल का एरिया फाइंड करो, तो बिल्कुल मैं इजीली कर लूंगी। और अगर बड़े वाले सर्कल का बोले तो उसका भी मैं इजीली कर लूंगी। लेकिन अगर इसमें ये बोला जाए कि ये जो प्लेस खाली है, ये वाले, इसका आप एरिया बताइए। क्या? इसका एरिया बताइए। आपकी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या होगी, स्मॉल सर्कल और ये बिग सर्कल। अगर मैं एक काम करती हूँ, बिग सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, समझ रहे हैं? बिग सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, तो इस पार्ट से निकल आएगा पूरा एरिया, कि नहीं निकलेगा? मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इस वाले का पूरे का निकालिए, ठीक है, सर्कल का। अब इसके अंदर जो बना है उसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, ठीक है। तो इस भाग का ही मिलेगा ना अपन को एरिया, उसी भाग का मिलेगा। तो वैसे ही करते हैं। तो देखिए सर्कल एरिया निकालना है, तो एरिया हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बड़े वाले सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, ठीक है। क्यों ले रहे हूँ? क्योंकि यहाँ पे अपन क्या माने थे, रेडियस को, कैपिटल आर। तो यहाँ कैपिटल आर माइनस छोटे वाले का, तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो पाई पाई कॉमन, क्या निकल के आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ ये भी रख सकते हैं पाई, फिर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको दो दो सर्कल दिए हैं, उनके बीच एरिया का निकालना पड़ेगा। तो वो सारे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो 12 चैप्टर है, इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें और क्या प्रकार है, क्या चीजें हैं, उसको भी चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अब जो अपना है अगला पॉइंट आपका आएगा क्या, सेक्टर। क्या आएगा, सेक्टर, ठीक है। अभी अपन को क्या पढ़ना है, सेक्टर के बारे में। अब ये सेक्टर क्या है, सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, ठीक है। अब बोलेंगे ये त्रिज्या खंड क्या है, तो चलिए बिल्कुल वही बताऊंगी, है ना। ये आपका क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर है। अब देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है, यानी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है, त्रिज्या खंड, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से क्या किया गया हो, काटा गया हो, या तो दो त्रिज्याओं से बांटा गया हो, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, ठीक है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से कटा हो या बटा हो, वो क्या है आपका त्रिज्या खंड। बोलेंगे कैसे, तो देखिएगा, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, ये क्या है, सेंटर। सपोज एक ये रेडियस है, दूसरा इसका ये रेडियस है, ठीक है। एक ये रेडियस हो गया, दूसरा ये रेडियस हो गया। तो ये जो वाला पार्ट है, यही आपका क्या है, त्रिज्या खंड है, यानी सेक्टर। क्या है, त्रिज्या खंड यानी सेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये भी पार्ट्स आपका हो गया, और ये वाला भी पार्ट्स आपका हो गया, क्या, त्रिज्या खंड। क्योंकि त्रिज्या के हिसाब से भाई इससे काटे तो अंदर वाला पार्ट से निकला, और इससे भी काटे तो ये बाहर वाला भी तो पार्ट से निकल आया। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये भी तो त्रिज्या से ही कटा है ना। मतलब जो दो त्रिज्याओं से आपके वृत्त को डिवाइड किया गया, वही क्या हो गए, दो त्रिज्या खंड, ठीक है। अब देखिए ये जो छोटा वाला भाग है, ठीक है, ये जो छोटा वाला भाग है, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, यानी हिंदी में इसी को बोलेंगे क्या, लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये बड़ा वाला भाग है, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। जो छोटा वाला पार्ट है उसको लघु त्रिज्या खंड, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। अब देखिए ये लघु त्रिज्या खंड अगर सॉल्व करना है, आपको फाइंड करना है एरिया इसका, तो कैसे करेंगे, और दीर्घ को करना है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसका देखते हैं, माइनर सेक्टर। किसका देखते हैं, माइनर सेक्टर का, ठीक है। माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्या खंड का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एक बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जहां से भी ये आपको डिवाइड करेगा, कौन,
दो रेडियस यहाँ से भी दो त्रिज्याएं इसको डिवाइड करेंगे, वहां पे थीटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब थीटा एंगल बनेगा उससे क्या करेंगे? ये डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, जब लघु का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अब देखिए, निकालना तो एरिया है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो लगेगा ही। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो कंफर्म है कि लगना ही लगना है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें अलग से क्या चीजें करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अलग से देखिए यहाँ पे जो है थीटा रहेगा। क्या रहेगा? थीटा एंगल रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है और आप जानते हैं कि जब आपके ये कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, हर जगह 90 के एंगल बनते हैं। मतलब अगर यहाँ से शुरू करें यहाँ लास्ट तक 360 का आता है। 0 भी वही रहता है और 360 भी वही रहता है। अब इसी के चारों ओर अगर मैं बाउंड्री कर दूं तो सर्कल हो गया। इसी के चारों ओर क्या कर दूं? बाउंड्री कर दूं तो क्या हो गया? सर्कल हो गया। तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट बना है वो कितने का है? 360 एंगल का है। ठीक है, तो जो थीटा वैल्यू है, क्या है? थीटा वैल्यू। और जब अपन क्या निकालेंगे इसका? क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। तो क्या आ जाएगा? यहाँ थीटा रहेगा आपका। क्या रहेगा? थीटा, ये वाली वैल्यू रहेगी और कंप्लीट 360 होते हैं तो 360 मतलब क्या? थीटा अपॉन 360 और एरिया फाइंड कर रहे हैं, और वो भी किसका एरिया? सर्कल का, क्योंकि सर्कल से ही त्रिज्या खंड क्या कर रहे हैं? साइड कर रहे हैं। मतलब इस थीटा एंगल में जो इतनी वैल्यू आएगी इसकी जो भी एरिया होगा उसको साइड कर देंगे तो आपका मतलब पूरे में से अगर इतना साइड कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका लघु का, और अगर पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ का निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरे सर्कल में से अगर सिर्फ थीटा एंगल को सॉल्व करेंगे तो हमें लघु का मिल जाएगा, लेकिन जब वही पूरे सर्कल में से और ये पूरा सॉल्व करके साइड कर देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड भी मिल जाएगा। तो देखिएगा माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, 30, 20, 50, 60 कुछ भी डिग्री हो सकता है। 360 आपका हमेशा रहेगा। पाई की वैल्यू हमेशा रहेगी 22/7 रखिए, या तो जो आपको अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 तो ये रखिए, जो आपको पसंद आए वो रखिए। अगर नहीं दिया तो, अगर दिया है तो फिर वही रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें रेडियस आपको क्वेश्चन में पहले से ही दी होगी, या तो रेडियस दी होगी या तो डायमीटर दिया होगा, तो उससे आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया किसका? दीर्घ त्रिज्या खंड का। अब जब आगे बढ़ते हैं किसका? लघु का था, अब आगे बढ़ेंगे किसका? दीर्घ का, यानी मेजर सेक्टर का। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा सिंपल सा बता रही हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या है? तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ए माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? जिसमें आप रख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर फॉर्मूले को और भी सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार भी आपका बनेगा। अगर आप एरिया नहीं रखेंगे तो इसके लिए आप फॉर्मूला एक बार लिख सकते हैं। क्या? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये भी होगा जाएगा आपका। ये क्या है? आपका एरिया निकाल लिया। आप क्या निकाले? एरिया। ठीक है, ये माइनर की थी आपकी, माइनर की क्या हो गई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी लघु त्रिज्या खंड की। ठीक है, और जब दीर्घ त्रिज्या खंड की करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या हो सकता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप, ठीक है, मेजर सेक्टर इसका ये भी हो सकता है। क्या? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर। तो ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आप इसकी जगह ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बोले कि ये क्या है? कि ये भी यही है, बस इसको सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे बस। ठीक है, फॉर्मूले को सॉल्व किया यहाँ से तो ये मिला है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब इसका लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है वो देखेंगे। अब इसमें अपन, हाँ,
अभी सिर्फ क्या देखे हैं, एरिया। अब इसकी टोटल लेंथ देखेंगे यानी पेरीमीटर देखेंगे। क्या देखेंगे, लेंथ यानी पेरीमीटर। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप एरिया निकाले हैं सेम वैसे ही आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। बस वहां पे जहां ये एरिया की वैल्यू है वहां पे किसका आ जाएगी, पेरीमीटर की। क्या आ जाएगी, पेरीमीटर। तो एरिया की जगह पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहें, ठीक है, किसकी, टोटल परिधि, ठीक है, टोटल परिधि या संपूर्ण लंबाई पूछेगा, लघु त्रिज्या खंड की संपूर्ण लंबाई या सॉरी दीर्घ त्रिज्या खंड की संपूर्ण लंबाई। तो क्या निकालेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। संपूर्ण लंबाई किसकी हो जाएगी, मेजर सेक्टर की, मेजर सेक्टर की, ठीक है, मेजर सेक्टर की हो गई। माइनर की जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी में माइनर की क्या आ जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बोलेंगे ये क्या है, तो ये टोटल लेंथ है। क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक्स ही हैं, उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एरिया है, एरिया पूछा है कहीं, मेजर माइनर आप लोग समझे ही होंगे, ठीक है। सबसे पहले त्रिज्या खंड क्या था, तो किन्हीं भी दो त्रिज्याओं से जब वृत्त को डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। इसमें एक आपका लघु निकल के आएगा, दूसरा दीर्घ, जो छोटा भाग होगा वो लघु, जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ, ठीक है। और इसमें थीटा एंगल बनेगा, क्या बनेगा, थीटा एंगल। तो थीटा एंगल आ गया, थीटा एंगल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पूरा कंप्लीट एंगल आपका 360 का होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा किसका, लघु त्रिज्या खंड का। दीर्घ की बात करेंगे तो आप ये फॉर्मूला रख सकते हैं, चाहे ये वाला रख सकते हैं, किसी को रख लीजिएगा, चाहे ये रखिए, कोई भी आप रखेंगे, वैल्यू सबकी सॉल्व करने पर सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी रखेंगे तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360। देखिए 360 के बेस पे है तो बेस पे तो 360 रहेगा, लेकिन जो कंप्लीट इतना एंगल है, तो 360 में से अगर हम माइनस करेंगे, देखिए कंप्लीट एंगल हमारा कितना है, 360 का है पूरा ये, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं इतने भाग को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला भाग मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो दीर्घ होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो दीर्घ है वो मिल जाएगा, तो हम अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड मिल जाएगा और ये भी हमारे दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे जो टोटल लेंथ देखते हैं, जैसे परिधि निकालते थे सर्कल में, तो यहाँ परिधि ना बोला, क्या बोला, सिर्फ आपसे अगर इतने का पूछा, ये पूछा, ये वाले भाग को। अभी तो अपन ये वाला फाइंड कर रहे थे, ये और ये, है ना। अब क्या निकालना है, लघु त्रिज्या खंड की परिधि संपूर्ण लंबाई, ये निकलेगी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब ये निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, कहाँ लिखा मैंने, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और फिर दीर्घ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये था आपका एरिया और ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर, ठीक है। तो बन जाएगा। आई होप आप लोग को त्रिज्या खंड सेक्टर समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, ये अपन क्या देखें, सेक्टर के बारे में अब क्या देखेंगे, सेगमेंट के बारे में, यानी वृत्त खंड के बारे में। अभी तो सिर्फ त्रिज्या के बारे में देखे, त्रिज्या खंड क्या है। अब देखेंगे वृत्त खंड के बारे में। तो वृत्त खंड भी सेम है, जैसा आपका त्रिज्या खंड है वैसा ही क्या है, वृत्त खंड है। बस थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। और अगर इसके क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएंगे, जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो वो आप बताइएगा, ठीक है। मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। चलिए देखते हैं। अब अगला लास्ट टॉपिक आपका क्या है, सेगमेंट यानी वृत्त खंड। क्या है, वृत्त खंड, ठीक है। ये वृत्त खंड क्या होता है, तो देखिए अभी एक सर्कल था, उसको दो त्रिज्याएं थी, वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड की थी। अभी एक सर्कल था, उसको दो त्रिज्याएं क्या की थी, हाफ पार्ट्स में डिवाइड की थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिवाइड तो यहाँ भी करना है, सर्कल को डिवाइड करना है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे जो है त्रिज्याएं नहीं डिवाइड करेगी। कौन डिवाइड करेगा, तो सीधे जीवा करेगी, यानी कॉर्ड कर देगी। क्या करेगी डिवाइड, कॉर्ड यानी जीवा। तो ऐसा वृत्त जिसको जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है वो क्या कहलाता है, वृत्त खंड। अरे वृत्त के क्या किए गए, खंड किए गए ना, मतलब अलग किया गया, बांटा गया, तो वही क्या है आपका वृत्त खंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वृत्त खंड, जो जीवा से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये छोटा वाला पार्ट है, तो ये क्या आ गया, लघु वृत्त खंड। ये क्या है, लघु वृत्त खंड, सेम उसी तरह है, ठीक है। ये बड़ा वाला पार्ट है, ये क्या है आपका, दीर्घ वृत्त खंड। क्या है, दीर्घ
एरिया की जब बात आती है तो एरिया हम किसको फाइंड करते हैं, ये वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और जब किसकी लेंथ की, टोटल लेंथ की बात आती है तो इसको फाइंड करते हैं, ये चीज, ठीक है। अगर एरिया की बात आएगी तो किसको फाइंड करते हैं, ये वाले पार्ट्स को। अगर टोटल लेंथ की बात आएगी तो ये वाले पार्ट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखिए आगे जो आपका दीर्घ वृत्तखंड के है और जो लघु वृत्तखंड का है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है, और जो लघु वृत्तखंड है, अब देखिए इसमें से सपोज ये जीवा है, ठीक है। दूसरा मैं डायग्राम बनाती हूँ, उससे मैं आपको बताती हूँ। ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये इसका क्या है, सेंटर है। सपोज यहाँ पे कोई कॉर्ड क्या कर रहा है, जो जीवा है उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। 2 पार्ट्स में इसको क्या कर दे रही है, डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मैं 2 त्रिज्या ले लूँ, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये इस एरिया को फाइंड करना है, तब की मैं बात कर रही हूँ। क्या कि जो जीवा है, ठीक है, जो जीवा क्या की है, वृत्त को डिवाइड की है, यानी 2 भागों में बांटी है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटर से अगर मैं 2, ये रेडियस होगी, रेडियस ही है क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस है, तो क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या ही है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। और जब ये त्रिज्याएं आपस में मिली तो किसका निर्माण करती, एक त्रिभुज का। किसका करती, एक त्रिभुज का। अब देखिएगा अगर आपको, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इसके क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, यहाँ भी आप लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, माइनर और मेजर, यहाँ भी होगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो देखिएगा एक होगा आपका क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब क्या, जो ये छोटा पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा आपका क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखिए माइनर तो ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, माइनर वाला है, और ये क्या है, मेजर वाला है। क्या है, मेजर, ठीक। अब इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो मैं एक काम करती हूँ, काम क्या करती हूँ कि अगर मैं, देखिए अब इसके लिए तो अभी थीटा उटा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, थीटा उटा की कोई वैल्यू काम नहीं आ रही। तो सिंपल हम क्या काम करते हैं कि जो ये माइनर वाला है, अगर इसको निकालना है, मतलब ये यहाँ से कहीं ना कहीं कटा है, मतलब ये अगर रेडियस आ गई तो ये इतना है, ठीक है, जितना ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है। तो अगर मैं एक काम करती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल में से, क्या, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, माइनस अगर मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या कर देती हूँ, अगर माइनस कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, माइनस। क्या, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर, नॉट सर्कल, ठीक है, मेजर माइनर का बता रही ना। तो ठीक है, मेजर भी जब निकालेंगे तो उसके लिए आप बिल्कुल यही लिखेंगे, मेजर, यहाँ मेजर करते रहिए बस, ये मेजर हो जाएगा आपका, ठीक है। जब इसका फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब मेजर का निकालेंगे, इस वाले पार्ट्स का निकालेंगे, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं इतने पार्ट्स का एरिया अगर माइनस कर दूंगी तो मुझे इस पार्ट्स का एरिया निकल के मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूरे वाले का निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे त्रिज्या, तो अगर मैं पूरे वृत्त में से इतने भाग को क्या कर दूं, माइनस कर दूं ये वाले भाग को, तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या है, पहले उसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल वही बता रही हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से पहले मेजर बता दी है। तो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में आपको करना है क्या है,
तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर अभी आप सॉल्व करके आ रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या निकल के आया, ये चीज निकल के आ गई। अब इसका देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, सर्कल, ये क्या है सर्कल, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, कॉर्ड से डिवाइड कर दिए, कॉर्ड से डिवाइड कर दिए, ये दो रेडियस हो गई, ये और ये। अब अपन को देखिएगा इस पार्ट्स का क्या निकालना है, एरिया। अभी तो इस वाले पार्ट्स का निकाले, तो अगर पूरे में से इतने पूरे भाग का माइनस कर दिए तो हमको बड़े वाले भाग का निकल के मिल गया, यानी दीर्घ वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल मिल गया। अब हमको किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड का, मतलब इस वाले पार्ट्स का निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए मतलब इतनी ही चीजों में अब हमें सॉल्व करना है, जो भी करना है कितनी चीजों में, इतने बस, ठीक है। तो देखिएगा इतनी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो भाग है, मतलब सिर्फ निकालना इतना है, बाकी सॉल्व हम इनको भी मिला के कर रहे हैं, ठीक है। तो निकालना सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये वाले भाग को आपको क्या करना है, एरिया बताना है, माइनर तो वही है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसमें से पूरे में से जो इसको सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर यही है, माइनर सेगमेंट सेक्टर की बात हो रही थी, ये आ गया, ठीक है। इसको पूरे को जो बड़े वाले में माइनस किए थे वही यहाँ पे यूज करेंगे, सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ सेगमेंट यूज किए थे, यहाँ पे सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो जो ये छोटा वाला सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दूँ, समझ रहे हैं ये चीज। देखिए अभी जो वैल्यू अपन निकाले हैं, तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के बीच की निकाले, मतलब अंदर अंदर का, ठीक है। किसमें आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर में, किसमें आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर में। यही फाइंड करते हैं ना थीटा एंगल बना के एरिया ऑफ सेक्टर में। तो अब अपन को निकालना है सिर्फ इतने का, सिर्फ इतने का मतलब कॉर्ड के ऊपर वाले पार्ट्स का, कॉर्ड का जो जीवा है उसके ऊपर वाले भाग का। तो जब ऊपर वाले भाग का निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्या दिख रहा है, त्रिभुज। तो हम उसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, माइनर सेगमेंट, क्या निकल के आएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, देखिएगा, ठीक है। जब आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा है, इतने पार्ट्स की, ठीक है। तो इतने पार्ट्स में सिर्फ हमको निकालना कितने का एरिया है, ये वाला निकालना है, क्योंकि माइनर आपको इतना है, सिर्फ कॉर्ड के ऊपर वाला, कॉर्ड के नीचे वाला तो पूरा आपका क्या है, दीर्घ है, दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। तो अगर लघु वृत्तखंड का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ, क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिज्याखंड, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी त्रिज्याखंड निकाल लेंगे, एरिया इसका, ठीक है। त्रिज्याखंड का एरिया निकाल लेंगे। अब उसमें से देखिए दो चीज बन रही है, अगर इसके नीचे का मैं माइनस कर दूं, भाई अभी यहाँ ये लेके पूरा ये अपन कंप्लीट फाइंड किए, ठीक है। कब, एरिया ऑफ सेक्टर में वो निकल के आया। अब अपन को सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कॉर्ड के ऊपर वाले भाग का चाहिए, कॉर्ड के ऊपर वाले पार्ट्स का चाहिए। तो कॉर्ड के जब ऊपर वाले पार्ट्स में देखेंगे, तो अगर मैं इतने में से इसको माइनस कर दूं, पूरे में से इतना माइनस कर दूं, यानी ट्रायंगल वाले पार्ट्स को माइनस कर दूं, तो मुझे माइनर मिल जाएगा, मतलब लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। तो वही आपका फॉर्मूला बना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद जब मेजर की बात आएगी, किसकी, मेजर सेक्टर सेगमेंट की, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वहां क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, यानी पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला पूरा जो ये अपन निकाले थे, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर, ठीक, एरिया ऑफ माइनर, ये आपका सर्कल है, ठीक है। यहाँ से पार्ट से डिवाइड किए तो ये माइनर है, ये क्या है, माइनर है। जब माइनर निकालेंगे तो यहाँ सेंटर रहेगा, यहाँ से दो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो उसका सेक्टर निकल आएगा, माइनर सेक्टर निकलेगा। माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमको माइनर मतलब इस वाले एरिया का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। माइनर वाले भाग का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। अब जब इसके इस कॉर्ड के नीचे वाले की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अगर पूरे वृत्त में से सिर्फ माइनर वाले को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा ना दीर्घ वृत्तखंड। अगर पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दे तो दीर्घ वृत्तखंड मिलेगा। तो बिल्कुल वही किए हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 12वें चैप्टर में आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें से कई टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आएंगे तो आप बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा क्या चीजें आपको कैसी लगी।